ठीक है। हाँ, वो नाश्ता का सब पैकेट ले। हेलो हेलो, नाश्ता का पैकेट ले। हाँ हाँ, लेके चल रहा है। गिलास लेके आ जाओ। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम पहुंच गई है मटिया ब्रोच हाई स्कूल के करीब ही, और मेरे बीच पीछे की जानिब आप देखेंगे सिदरा कोचिंग क्लासेस, जो कि 2019 से शुरू है। क्लास 1 to 10 ICSE CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दिलाया जाता है यहाँ से। क्लास 11 12 ऑल बोर्ड्स ऑल मीडियम। और आज जो है एक नया इनिशिएटिव सिदरा कोचिंग क्लासेस की जानिब से फ्री बंगाली एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 60 दिन 2 महीनों का फॉर माध्यमिक के बच्चे जो माध्यमिक के एग्ज़ाम में सीटिंग किए हैं, आने वाले दिनों में किस तरह से अपने मुस्तकबिल के लिए वो फैसला करेंगे। आइए बात करते हैं जनाब अकील अहमद साहब से। अकील साहब क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद अकील साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकील है और मैं एक छोटी सी इनिशिएटिव, एक छोटा सा कदम उठाने का कोशिश किया है मैंने। और ये सिदरा कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक नॉन बंगाली यानी कि उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि बंगला लैंग्वेज, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में फ़र्स्ट लैंग्वेज है, बंगला लैंग्वेज का नॉलेज नॉन बंगाली स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कम है। स्कूलों में भी, सभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। और जब हमारे बच्चे क्लास 10 से ऊपर जाते हैं, जब उनको लेक्चरर और प्रोफेसर का सामना करना पड़ता है, 11 12 के बाद जाते हैं, ग्रेजुएशन में सामना करना पड़ता है, तो वहाँ भी ज़्यादातर अगर इंग्लिश के अलावा बोली जाती है तो सिर्फ एक ही भाषा है, बंगाली। और किसी भी लैंग्वेज को सीखना ये अच्छी बात है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए, जो कि अब तक जितने भी अदारे को मैंने देखा है, ये माध्यमिक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सभी इंग्लिश सीखने और सिखाने में लग गए हैं। तो मैंने भी इंग्लिश रखा है, लेकिन मैंने फोकस बंगाली लैंग्वेज पे किया है। इंग्लिश सिखाने वाले कई एक अदारे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमने ये सोचा कि अगर एक इनिशिएटिव लिया जाए कि बच्चों को बंगला से तारुफ़ कराया जाए। बंगाली लैंग्वेज अब बहुत अच्छी मीठी भाषा है, मीठी ज़ुबान है और इसको सीखने में उत्साहित भी हैं बच्चे। और सबसे जो वक्त की अहम ज़रूरत जो मैं समझता हूँ, आज मगरबी बंगाल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, आहिस्ता आहिस्ता सब जगह से इंग्लिश क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म होता जा रहा है। पिछले 4-5 सालों से कई अदारों ने इस पर काम किया है, जैसे हमारे GRPM वालों ने भी काम किया था। हमने एक चीज़ देखा कि वो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आ रहा था तो जो नॉन बंगाली लड़के हैं वो इंग्लिश क्वेश्चंस को डील करके एग्ज़ाम में बैठ जाते थे। लेकिन अभी एक नया मसला आ गया है, इंग्लिश को साइड कर दिया गया है और दे विल हैव टू फेस आइदर बंगाली और नेपाली। तो अब जो वक्त आ गया है कि हम लोग भी, हमारे समाज के, सोसाइटी के बच्चे भी आगे जाएं और कंपटीशन में हर लेवल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में अपने आप को साबित कदम रखें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने टीचर हज़रात, इलाकाई लोगों से बात किया और उन सबों का मशवरा से ये सामने आया कि नहीं, बंगला स्पीकिंग कोर्स वक्त की एकदम ज़रूरत है। और मैंने मोहम्मद अकील साहब, मेरा एक सवाल होगा आपसे। सर, सिदरा कोचिंग क्लासेस जो इस तरह की इनिशिएटिव ले रही है, आज तकरीबन जो बच्चे कितने बच्चों से शुरुआत किया आज आपने? टोटल कितने बच्चे आज जो मेरा पहला बंगला स्पीकिंग कोर्स है, ये क्लास जो है 25 बच्चे अभी आज से समझ लिए इनिशिएटिव में, पहला क्लास में आज 25 बच्चे हैं मेरे, और कुछ बच्चे और भी हैं ऑन द कार्ड जो कि अगले क्लास में आएंगे। अच्छा, तो इस तरह देखा गया कि माध्यमिक में एक एग्ज़ाम के बच्चों के लिए आपने ये इनिशिएटिव लिया है, अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। इसके बाद HS के बच्चों के लिए भी इस तरह का कोई प्रोग्राम लेंगे? हाँ, मेरे जहन में HS के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। इसी बंगाली कोर्स को एक दूसरे समय पर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी HS का एग्ज़ाम ख़त्म होने में 20-25 दिन बाकी, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। मैं उनको भी टारगेट में रखा हूँ कि वो बच्चों, उन लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी था पहले ही, लेकिन जब आँख खुले तब सवेरा है। पहले माध्यमिक के बच्चों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रमज़ान का भी महीना सामने आ रहा है। रमज़ान के बाद ही हम लोग HS के बच्चों को लेकर प्रोग्राम करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो हर साल ज़ोरों शोर से ये प्रोग्राम कोशिश करने की कोशिश कर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकील साहब। नाज़रीन, आपसे मैं बताता चलूँ, हमारे बीच मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऑफिसर भी हैं और अंबर साहब एजुकेशनिस्ट भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। ये जो बंगाली लैंग्वेज का जो बात हो रहा था कि इसमें बोलना ये है, आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहे हैं,
और अचानक क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिशन्स लाइन में बंगाली जो है वो कंपलसरी कर दिया जा रहा है। तो इस मेरा क्वेश्चन ये है कि आने वाला टाइम में अब से बंगाली को सिर्फ ये नहीं, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था, एक नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि जो बच्चों का बांग्ला जो होगा सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो इससे हम लोगों को जल्द से जल्द गवर्नमेंट से बोलना चाहिए हम लोगों को, और इसको आवाज़ उठाना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों के उर्दू मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी बंगाली को शामिल किया जाए। वरना आज आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो हमारे जूनियर्स हैं, वो लोग उस तरह के स्टेट गवर्नमेंट के जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें वो बैठ नहीं पाएंगे। कासिफ ज़फ़र साहब, वो एक बड़ा स्टेप, बड़ा कदम मटिया बुरुज की सरजमीन पर सिदरा कोचिंग क्लासेस की जानिब से, जिसके के अहम एडमिन में है जनाब मोहम्मद अकील साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आप हमेशा समाजी काम से जुड़े रहते हैं, एजुकेशन को लेकर डिफरेंट मोमेंट में देखा गया है। तो कासिफ साहब, ऐसे मौके पर क्या कहना चाहेंगे बंगाली ज़ुबान को लेकर, जिस तरह से स्टेप लिया गया है, इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर स्टेप लिया गया है? जी, सबसे पहले तो मैं सिदरा कोचिंग सेंटर और इस कोचिंग सेंटर के रूह रवा जनाब मोहम्मद अकील साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक वक्त था जब यहाँ पर एक अच्छे कोचिंग सेंटर की कमी थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले अकील साहब ने सिदरा कोचिंग सेंटर के नाम से एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत की, जिसमें बहुत ही काबिल और बासलाहियत टीचर्स को लेकर स्टूडेंट्स को हर मुमकिन जो है उनके पढ़ाई को, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को और अच्छा करने की जो है बहुत कोशिश की है। और अभी तो ये सिदरा कोचिंग ने जो ये फ्री इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज कोर्स का जो शुरुआत उन लोगों ने की है, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है और मैं बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ अकील साहब को। और जैसा तो उन्होंने कहा कि हर साल इंशाल्लाह कोचिंग इसी तरीके से चलाने की फ्री में कोशिश की जाएगी। जहाँ तक बात आती है बंगाली लैंग्वेज की, तो हम लोग देखिए, सबसे पहले बात, हर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लैंग्वेज ऑफ द लैंड है उसको तो आपको रिस्पेक्ट करना ही होगा। तो यहाँ चूँकि हम लोग बंगाल में रहते हैं तो हमारी ज़ुबान बंगाली है, तो बंगाली को सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे भाइयों ने अभी कहा कि इनडायरेक्टली समझ लीजिए बंगाली लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अगर आपके पास बंगाली लैंग्वेज का कुछ भी इल्म है, आप पढ़ना लिखना जानते हैं बंगाली लैंग्वेज में, तभी आगे जाकर आपको नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये खुली बात है। एक और बात हम जस्ट बोलना भूल गए हम, ये मैसेज है मेरे कौम के लोगों के लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए, समाज के लिए, सबों के लिए, क्या कि एक ज़माना था जब सहाबा कराम जिस कंट्री में जाते थे सबसे पहले वो क्या वहाँ का लैंग्वेज सीखते थे, उसके बाद वो दीन की तालीम देते थे। तो इस पुरानी हिस्ट्री से, इस्लामिक हिस्ट्री से ये सबक मिलता है कि जो लोग बंगाल में हैं और जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ मैक्सिमम बंगाल में बिहार, यूपी वगैरह से आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ के लैंग्वेज को सबसे पहले पकड़ना होगा, नहीं तो फिर फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉब्लम होगा ही होगा। और जो हो रहा है ये इसका विक्टिम्स बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनको ये मेरा एक मैसेज है कि आप बंगाली लैंग्वेज को आप अच्छे से सीखें, उसको अपने ज़िंदगी में उसको लाएं और उसको अपने एजुकेशन में भी शामिल करें। और जो हम लोगों का एजुकेशनल बोर्ड है उस बोर्ड से रिक्वेस्ट किया जाए कि उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम में बांग्ला को भी शामिल किया जाए एज ए सेकेंड लैंग्वेज की तरह, ताकि क्या हो, आने वाले वक्त में ये जो इशू खड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में कि बंगाली जो है मैंडेटरी होना चाहिए, तो ये मसला दूर हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बंगाली टीचर जो कि सिदरा कोचिंग क्लासेस में आज से बंगाली की तालीम दे रही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की तालीम दे रही हैं। मैम, कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? जी हाँ, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे भी बंगाली सीखें और उससे फ़ायदा उठाएं और वो जहाँ जहाँ यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ता है वो यूज़ कर सकें। हमको बहुत अच्छा लग रही है। आज तकरीबन कितने बच्चे हैं मैडम आज बंगाली क्लासेस में? आज तकरीबन 22 बच्चे हैं 22। जी। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट सिदरा कोचिंग क्लासेस के यहाँ से। और यहाँ देखिए मेरे कैमरा टीम जो है पूरे बच्चियों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। बाबू, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप बंगाली क्लासेस को जोड़कर? बहुत अच्छा। इंग्लिश उर्दू तो आता था, बंगाली भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहोगी? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग सब चीज़ तो जानते हैं पर बंगाली जानते नहीं है लैंग्वेज। बंगाली जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए वेस्ट बंगाल में। तो सिदरा कोचिंग क्लासेस की तरफ से ये कदम उठाया गया है, तो कैसा महसूस कर रही हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगी? सर खड़ी हो बहुत जाओ, खड़ी हो अच्छा जाओ। लग रहा है सर। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सिदरा कोचिंग की तरफ से सीख रहे हैं, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बंगाली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोग को और कोई जॉब भी नहीं मिल सकता है बंगाल में रह करके, बंगाली अगर हम लोग को नहीं आए तो। बस। क्या कहना चाहोगी बाबू? माध्यमिक तमाम लैंग्वेज सीखने के बाद चूँकि स्टेट लैंग्वेज होता है बंगाल का, हर स्टेट का, तो बंगाली सीखना कितना ज़रूरी हो गया? बंगाली सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सर ने जो क्लासेस शुरू किया है कैसा महसूस, कितनी खुशी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। आइए कुछ और बच्चियों से हम लोग बात करेंगे और देखेंगे क्या कहना चाहोगी, ये बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? सिदरा, मेरा नाम सिदरा कीर है। खड़ी हो जाओ सबसे पहले। अभी तक तो सब कुछ लैंग्वेज बोल रही थी, लेकिन आज बंगाली लैंग्वेज भी आज सीखने का मौका मिल रहा, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल में वैसे भी बंगाली नहीं सिखाते हैं, हमें संस्कृत सिखाते हैं और बंगाली सीखने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चियों के अंदर एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। चूँकि माध्यमिक एग्ज़ाम के बाद बच्चे बैठे रहते हैं, डिफरेंट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि ज़ुबान का जहाँ तक मामला है, स्टेट लैंग्वेज का मामला है, और बंगाल गवर्नमेंट की पूरी तरह से ये सोच ही लिया है कि स्टेट लैंग्वेज के लिए एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि स्टेट लैंग्वेज अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे आप जितना भी इंग्लिश बोल सके, आप बंगाली नहीं बोल पाए तो आप किसी लायक भी नहीं रह जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि आज जो अदर कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं वे बंगाली ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और मुस्तकबिल को अपनी संवारने की कोशिश करें। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं